हेलो एवरीवन, दिस इज एस के श्रीवास्तव। ये मेरा ए टू जेड बायो चैनल है और हम जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे और उस पर ही अभी 2-3 वीडियोस हमारे हो चुके हैं, क्योंकि एक ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं और आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, वो लैंगिक जनन करते हैं। और लैंगिक जनन की 3 हमने स्टेजेस पढ़ी थी। एक तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, यानी कि युग्मक जनन। दूसरा हमने पढ़ा था निषेचन या फर्टिलाइजेशन, और तीसरा भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। तो 3 चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम जो युग्मक जनन है, गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस के पहले या हम कहेंगे कि निषेचन से पहले जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, लैंगिकता जीवों में लैंगिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमने ये पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है गैमेट्स, और सेकंड नंबर पे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें दो युग्मक दो युग्मक या दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, कंबाइन होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जाइगोट जो होता है वो कैसे बनता है? एक है नर युग्मक, मेल गैमेट, और दूसरा है फीमेल गैमेट। ये दोनों युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, एक संरचना का निर्माण होता है। यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय संरचना होती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट, जाइगोट या युग्मनज। अब आप देखेंगे कई जो स्टूडेंट्स हैं वो युग्मक और युग्मनज में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो युग्मक है वो, अगर नर युग्मक है तो एंथेरोजॉइड या स्पर्म होता है। स्पर्म मीन्स शुक्राणु। और मादा युग्मक जो होता है वो ओवा या एग या अंडाणु होता है। जबकि युग्मनज जो है इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के आपस में यूनियन से एक सेल का निर्माण होता है, एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब जो प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स मीन्स निम्न श्रेणी के पादप। इनके अंदर एक ही पादप या एक ही सदस्य जो होता है वो गैमीट्स का निर्माण कर देता है। इसे हम कहते हैं होमोथैलिज्म, होमोथैलिज्म या समजालिकता। समजालिकता में क्या होता है कि एक प्लांट, जैसे उदाहरण है एग्जाम्पल एल्गी, एल्गी में हम देखते हैं यूलोथ्रिक्स या
क्लैमाइडोमोनास, इनके अंदर जो गैमीट्स हैं, जो युग्मक हैं, वो एक ही जनक के द्वारा निर्मित होते हैं। और ये जो युग्मक होते हैं इस तरह के, अगर आप इन युग्मकों को देखेंगे तो ये जो युग्मक हैं एक समान दिखाई देते हैं और एक ही प्लांट के अंदर बनते हैं। इसे हम कहते हैं समजालिकता। और ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होकर के, और एक जाइगोट बना लेते हैं। ये है जाइगोट। तो जो प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल हम क्लेमाइडोमोनास देखें, तो इस क्लेमाइडोमोनास से, एक क्लेमाइडोमोनास से दो गैमेट्स बने और ये आपस में फ्यूज हुए और फ्यूज होकर के एक जाइगोट बना लिया। इस जाइगोट से, अगर ये अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, जब पानी की कमी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, उस समय इस जाइगोट में एक बाहर थिक लेयर्ड वॉल का निर्माण हो जाता है, मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ऐसे ही पड़ा रहता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होता है, और मियोसिस से 4 छोटे-छोटे मियोस्पोर्स बन जाते हैं, और ये 4 मियोस्पोर्स एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक ही जनक से गैमीट बने और उन गैमीट से फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n जाइगोट बना। ये क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो हैप्लॉइड प्लांट है। हैप्लॉइड मीन्स जिसमें गुणसूत्र की संख्या एक इकाई होती है। और जब ये युग्मक उत्पन्न करते हैं तो युग्मक उत्पन्न करते समय इनमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं और युग्मक बन करके जाइगोट बनता है, 2n हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? जब ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट का जर्मिनेशन होता है, उस समय ये एक हैप्लॉइड चार चार हैप्लॉइड क्लेमाइडोमोनास का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से ये तो हो गया होमोथैलिक। और हेटेरोथैलिक क्या होता है? जैसे मान लो एक क्लेमाइडोमोनास है, ये दूसरा क्लेमाइडोमोनास है, इसने जो युग्मक या गैमेट्स उत्पन्न किए वो समसूत्री विभाजन द्वारा किए, इसने समसूत्री विभाजन द्वारा किए, लेकिन इस फर्स्ट और सेकंड के जो युग्मक हैं वो आपस में संयोजित होते हैं, कंबाइंड होते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं। तो जो जाइगोट बनता है वो भी 2n बनेगा, और इस 2n जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होगा और उससे नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये हेटेरोथैलिज्म कहलाता है। हेटेरोथैलिज्म विषम जालिकता होता है। विषम जालिकता का अर्थ होता है कि दो अलग-अलग जीवों के युग्मक आपस में संयोजित होते हैं। अब जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स या उच्च पादप, जैसे आवृत बीजी पादप है। आवृत बीजी पादपों में क्या होता है? एंजियोस्पर्मी जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स डेवलप होते हैं, और जो फ्लावर्स हैं उनमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जैसे एक फ्लावर की स्ट्रक्चर हम देखें तो फ्लावर जो है उसमें 4 वर्ल्स होते हैं, 4 चक्र होते हैं,
दो तो वेजिटेटिव और दो रिप्रोडक्टिव। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो है कैलिक्स, सेकंड नंबर कोरोला, थर्ड नंबर एंड्रोशियम और फोर्थ गाइनेशियम। कैलिक्स को हम कहते हैं बाह्य दल, कोरोला को कहते हैं दल पुंज, एंड्रोशियम को कहते हैं पुमंग और गाइनेशियम को कहते हैं जायांग। तो ये तो वेजिटेटिव है। कायिक अंग है कैलिक्स और कोरोला, ये जनन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो सीधे ही जनन में भाग लेते हैं, वो है पुमंग जो कि नर जननांग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जायांग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जननांग है। तो जब नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में, एक ही फ्लावर में डेवलप हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स द्विलिंगी। द्विलिंगी का अर्थ है कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रोड्यूस होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। जैसे आप बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देख सकते हैं जिनमें फ्लावर में स्टेमन्स या एंथ्रेडियम और गाइनेशियम दोनों ही मिलते हैं। जैसे ब्रिंजल, और टोमेटो, चाइना रोज, पिटूनिया एटसेट्रा। ब्रिंजल मीन्स बैंगन, टमाटर, चाइना रोज गुड़हल, पिटूनिया ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनके अंदर जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं एक ही फ्लावर में होते हैं, बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स जब एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डेवलप होते हैं। जैसे मेल जो है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर जो होता है इसमें ओनली स्टेमन्स मिलेंगे, और फीमेल फ्लावर जो है उसमें ओनली गाइनेशियम मिलेगा। तो ये एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प जो है वो कुछ पादपों में पाए जाते हैं। आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, कुकुरबिटेसी कुल होता है ककड़ी कुल। ककड़ी कुल आप जानते हैं, ककड़ी तो आपने देखी होगी और खाई भी होगी। ककड़ी है खीरा, तरबूज, कद्दू, करेला, ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं
उनमें दो प्रकार के फ्लावर्स आते हैं। जैसे अगर ककड़ी का हम प्लांट देखें तो उस प्लांट में आपको इस तरह की लीव्स भी मिल जाएंगी और इनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। इनकी जो एक्सिलरी बड है, उस एक्सिलरी बड से इस तरह के पुष्प निकलते हैं, इस तरह के फ्लावर्स निकलते हैं। एक फ्लावर तो ये है और दूसरी तरह का फ्लावर इस तरह का होता है, जिसमें आप देखेंगे एक छोटी सी ककड़ी और उस ककड़ी के ऊपर लगा हुआ फ्लावर। तो ये तो स्टेमन्स हैं। इस स्टेमन से पोलन ग्रेन्स डेवलप होकर के किसी भी माध्यम से, अब मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम एयर हो सकता है या मीडियम इंसेक्ट हो सकता है। तो इंसेक्ट से या एयर से ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पहुंचते हैं इस स्टेमन तक और इस गाइनेशियम तक। और गाइनेशियम में जो कार्पल होता है, कार्पल में सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है। उस स्टिग्मा पर या उस वर्तिकाग्र पर जाकर के ये अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि कुछ फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं और कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब एक नर पुष्प और एक मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर उत्पन्न होते हैं तो इसे हम कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस मीन्स जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। और डायोशियस जिसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं। एक उदाहरण और भी है इसमें, मक्का का। मक्का में आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो नर पुष्प होते हैं और नीचे की ओर मक्का का जो भुट्टा है वो लगता है। ये जो भुट्टे में आप जो बाल की तरह संरचना देखते हैं वो इसकी स्टिग्मा है और ये वर्तिकाग्र जो है इस पर परागकण या पॉलन ग्रेन्स आकर के पॉलिनेशन द्वारा पहुंच जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो पौधे हैं उनमें चाहे कोई भी माध्यम हो, जो युग्मक बनते हैं वो जनन अंगों में बनते हैं और युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अगुणित मीन्स जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें जनक कोशिका से आधे गुणसूत्रों वाली आधी संख्या होती है गुणसूत्रों की, ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं और निषेचन के द्वारा ये संख्या पुनः स्थापित हो जाती है। अर्थात जो युग्मक जनन है, युग्मक जनन और निषेचन दो अलग अलग क्रिया है। यानी कि युग्मक जनन के द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं और निषेचन के द्वारा युग्मनज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। इस युग्मनज से एक नया जीव बनता है। तो नया जीव जो बनता है वो 2n होता है और ये जीव फिर वापस युग्मक जनन करेगा, अगुणित युग्मकों का निर्माण करेगा। यानी कि यह युग्मक जनन और निषेचन एक दूसरे की अनुपूरक क्रिया है, कंप्लीमेंट्री प्रोसेस है, जो कि किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या को निर्धारित बनाए रखती है। नेक्स्ट आता है ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये कितने प्रकार से होता है
अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन के जो प्रकार होते हैं वो एक तो होता है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस या युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन। युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा अर्धसूत्री विभाजन जो युग्मनज बन जाने के पश्चात होता है, यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एल्गी एंड फंजाई, उनमें जो प्लांट बॉडी होती है, मेन बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है और वो माइटोसिस के द्वारा समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मनज बनता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन के द्वारा, और युग्मनज जो है, जो जाइगोट है, उसके अंदर मियोसिस होता है, यानी कि गैमीटोजेनेसिस के दौरान या गैमीट्स के निर्माण के समय मियोसिस नहीं होता है। केवल जो युग्मनज है, जो जाइगोट है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। तो पहला तो हो गया जाइगोटिक, ये एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में, इनमें आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस मीन्स बीजाणुधानियों में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन। बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम एक तो एंथ्रीडियम और दूसरी आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम पुंधानी कहलाती है। पुंधानी में पुमणु या एंथेरोजोइड्स का निर्माण होता है। पुमणु नर युग्मक होता है और आर्कीगोनियम जो होता है, इसको हम कहते हैं स्त्रीधानी। स्त्रीधानी जो होती है उसमें अंड कोशिका का निर्माण होता है और अंड कोशिका मादा युग्मक होती है। तो मादा युग्मक जो है वो आर्कीगोनियम या स्त्रीधानी में, और नर युग्मक या पुमणु पुंधानी में या एंथ्रीडियम में निर्मित होते हैं। ये जब पुमणु और अंडाणु निर्मित होते हैं उस समय इनके अंदर एक स्पोरोजिनस सेट पाया जाता है। एक बीजाणुजन कोशिकाओं का की परत पाई जाती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारे पुमणु बनते हैं। लेकिन स्त्रीधानी में केवल एक अंडाणु बनता है और ये जो पुमणु हैं गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब है जो स्वयं गति करके अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स में भी ऐसा होता है कि जो पुमणु है स्त्रीधानी तक पहुंचता है। किसके द्वारा? किसी भी माध्यम के द्वारा, जिसमें ज्यादातर जल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे पुमणु स्त्रीधानी तक पहुंचता है। मान लो ये स्त्रीधानी है, ये स्त्रीधानी में सबसे बाहर की ओर जैकेट पाई जाती है। इसमें एक ग्रीवा होती है,
ये तो है नेक और ये है वेंटर। वेंटर के अंदर एक एग सेल और दूसरा वेंटर कैनाल सेल पाया जाता है और ये है इसका स्टॉक। वृंत, अंडधा और ग्रीवा, तीन भाग है। नंबर एक वृंत, नंबर दो वेंटर या अंडधा और तीसरा नेक या ग्रीवा। जो पुमणु हैं वो गतिशील होते हैं। फ्लैजेलेट या सिलिएट, या तो इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं या सिलिया पाए जाते हैं। फ्लैजेला 2 या 4 होते हैं और सिलिया जो है वो 2 या 4 से अधिक संरचनाएं होती हैं, गुच्छे के रूप में होती हैं। तो उनसे ये गति करते हैं। जैसे ये पुनधानी है और पुनधानी में बहुत से एंथेरोजॉइड्स या नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसके जो ऊपर छिद्र पाया जाता है वहां से ये निकलते हैं और ये निकल करके जल की सहायता से इस स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। ये पुनधानी। और यहां पर ये जो ग्रीवा कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं और कीमोटैक्टिक मूवमेंट होते हैं। रसायन अनुचलनी गति। रसायन एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है वो इसकी नेक सेल्स से और वेंटर सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। जो ग्रीवानाल कोशिकाएं हैं, जो अंडदा कोशिकाएं हैं, वो विघटित होती हैं, उनसे श्लेष्मा उत्पन्न होता है और मैलिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये मैलिक अम्ल के द्वारा आकर्षित होकर के अंड कोशिका तक पहुंचते और निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन से एक निषिक्तांड का निर्माण हो जाता है जो कि द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। तो ये हो गया स्पोरिक के जो स्पोर्स हैं उनके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और बाद में निषेचन होता है। और तीसरा होता है गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस होता है जो कि उच्च श्रेणी के जंतु हैं या उच्च श्रेणी के पादप हैं, उनमें जननांग पाए जाते हैं और इन जननांगों से युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य, मेंढक, पक्षी, सरीसृप, मछलियां आदि। इन सभी में एक लिंगी प्राणी, एक लिंगी मीन्स जिसमें कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, नर और मादा, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, डिफरेंट होते हैं और इन्हीं के अंदर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनते हैं। किसमें? इनके शरीर में सेक्स ऑर्गन्स या जननांग पाए जाते हैं। जननांगों में जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस से गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण करते हैं और निषेचन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जो बनता है ये बार बार विभाजन करता है, इसमें क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज मीन्स इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं, क्रमिक समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे एक मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो जाता है और ये भ्रूण बार बार इसमें कोशिका विभाजन होता है जिससे कोशिका विभेदन होता है। जो कोशिकाएं बनती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आकार की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से भिन्न हो जाती हैं और अलग अलग ऊतकों का या टिश्यू का निर्माण करके एक नए जीव को निर्मित करती हैं। तो इस प्रकार से ये गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होती है
अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग जीवों में ये होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन को, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन के प्रकार यानी कि निषेचन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, प्राणियों में कैसे होता है, जंतुओं में कैसे होता है, ये पादपों में कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। और निषेचन के पश्चात जब भ्रूण बन युग्मनज बन जाता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है, उस क्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। ये जो दो चीजें हैं, इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बार बार देखें कि आपको ये समझ में आएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच गया है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।